प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज भी हम कुछ लोगों को उस महान परमेश्वर का चरणों में एक और बार आने के लिए परमेश्वर ने कृपा की, इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज भी परमेश्वर की उस सानिध्य में उपवास के साथ हम कुछ लोगों को आने के लिए परमेश्वर ने कृपा किया, इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज भी हम कुछ देर परमेश्वर की वचन को सुनने के लिए हम मन लगाएंगे। मैं आज जल्दी ख़त्म करूंगा, मुझे भी दूसरा जगह पर जाना है। इसके बाद कल भी हम लोग, मैं और राहुल पास्टर, कल भी हम लोग कुलाबा जाके आया, उधर भी शुश्रूषा करके कल 12-1 बजे तक हम लोग घर पे आया। पर फिर भी मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। शरीर कमज़ोर है तो भी, थका हुआ है तो भी, आज भी आत्मा का द्वारा परमेश्वर की आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें कृपा की है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज की चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, फिलिप्पी की पत्रिका 3 अध्याय उसका 9 से लेकर 11 वाक्य। फिलिप्पी 3 अध्याय उसका 9 से लेकर 11 वाक्य। और उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। प्रेज द लॉर्ड। ये पढ़ा हुआ गया हुआ हम ये पत्रिका, आज हम कुछ बातें गहराई से समझने के लिए हम मन लगाएंगे। आज एकदम शांति से परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हम मन लगाएंगे। आज जो वचन को मैंने उठाया है, बहुत गहराई की बात जो इधर बैठा गया हुआ लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं। बहुत सारा लोग केवल यीशु मसीह को जाना है। जाना क्या है? बस यीशु मसीह ने पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, हमारा पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, बस इसके अलावा और कुछ उनको मालूम नहीं। प्रेज द लॉर्ड। पर आपको मैं मालूम, पुराना नियम पढ़ना बहुत इजी है। समझ रहे आप ध्यान से सुन रहे कि नहीं? पुराना नियम, बाइबल को 2 नियम है, एक पुराना नियम, एक नया नियम। पुराना नियम बहुत आसान है। क्या है? प्रभु ने बनाया, आसमान को बनाया, धरती को बनाया, आकाश को बनाया, मनुष्य को बनाया। उसके आगे कंटिन्यू करेगा। फिर आदम गिर गया, फिर एक एक चरित्र वो आसानी से हम समझ पाते हैं, एक स्टोरी का समान। प्रेज द लॉर्ड। पर नया नियम को जब तक पवित्र आत्मा की प्रकाशन व्यक्तियों को मिलेगा नहीं, नया नियम में परमेश्वर ने प्रकट किया गया हुआ कुछ भी बातों को आपको समझने के लिए मौका मिलेगा नहीं। उसमें से एक बात है जो आज हमने जो पढ़ा गया हुआ ये वाक्य। प्रेज द लॉर्ड। जब तक आप उसको एकदम ध्यान पूर्वक, शांति पूर्वक, ये ऐसी एक बात है जो शैतान आप लोगों को बिल्कुल समझने के लिए देगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा कुछ कुछ सब्जेक्ट है बाइबल का जिसको शैतान आप लोगों को समझने के लिए देगा नहीं, क्योंकि उसको मालूम है एक बार अगर इस वचन की सत्य बातों को अगर आप लोग समझ पाया, फिर शैतान को आपका जीवन में कोई हक रहेगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वचन की बहुत सारी बातों को गहराई रीति से परमेश्वर का दास प्रचार करने का समय शैतान बहुत डिस्टर्बेंस करने के लिए कोशिश करेगा। उसके बाद आपका स्वयं शरीर परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए आपको होगा नहीं। आपका ध्यान यहाँ वहाँ चला जाएगा, आपको नींद आना शुरू करेगा। ये सब एक शैतान का चाल है। आपको मालूम है, कल वो वचन मैंने कल कुलाबा में भी मैंने प्रचार किया। उधर ऐसा लिखा गया था मेरे ख्याल से, पहला राजा
21वां अध्याय उसका पहला और दूसरा वाक्य। ये मेरा वचन नहीं है, पर आप लोगों को मैं शैतान की चालों को मैं आपको बताता हूँ। हाँ, नाबोत नामक एक इजरायली की एक दाग की बारी। पहला राजा ने पहला इतिहास 21वां अध्याय उसका पहला वाक्य। शैतान ने हाँ इसराइल के विरुद्ध हाँ, आप लोग ध्यान से सुनो। शैतान ने इसराइल के विरुद्ध हाँ उठकर हाँ दाऊद को उकसाया हाँ कि इसराइलियों की गिनती ले। हाँ तब दाऊद ने योआब और प्रजा के हाकिमों से कहा, हाँ, तुम जाकर बरशेबा से लेदान तक इसराइलियों की गिनती लेकर। उधर हमने शुरुआत में क्या पढ़ा? जोर से बाइबल में पढ़ के बोलो ना, ऐसा मत बोलो। हाँ बोलो। अरे बोलिए, आप लोग बोलो, आप लोग मेरा चेहरा मत देखो। उधर क्या पढ़ा हम लोगों ने? हाँ, अरे पढ़ के तो सुनाओ। उधर क्या पढ़ा गया हम लोगों ने? उधर अभी क्या पढ़ा? दावीद, आप पढ़ो, ये लोग बोलने वाले नहीं। शैतान ने इसराइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया। उधर क्या लिखा है? शैतान इज़राइल का विरुद्ध उठा और दावीद को उकसाया, ऐसा लिखा है। पर ओरिजिनल भाषा में अगर पढ़ेगा तो उधर उकसाया नहीं, दाऊद के अंदर प्रवेश किया। कौन प्रवेश किया? जोर से, शैतान। और शैतान दावीद के अंदर प्रवेश करने के बाद दावीद मुंडी वगैरह हिला के मैं भूत है ऐसा करके कुछ बोला क्या? बोलिए। कल भी कुड़ाबा में जैसा प्रार्थना खत्म हुआ, एक लोगों के लिए प्रार्थना करके जैसा मैं निकला, तुरंत मेरे को बोला, पास्टर आप रुको प्लीज। मैं बोला हाँ बोलिए, क्या हो गया? नहीं, एक भूत पकड़ा हुआ, एक लड़का को लेके आ रहे। मैं बोला अच्छी बात है, मेरे को ये भूत निकालना बहुत अच्छा लगता है। मैं बोला ठीक है। देखा तो पूरा बंजारा समाज का लोग, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा कुछ हो गया। हल्ला गुल्ला करके पूरा एरिया का लोग उधर जमा हो गया। मैं बोला उसको ऊपर लेके आओ। ऊपर लेकर आया तो वो मुंह से बड़बड़ कर रहा है, मेरे को 2 बच्चा है, मेरे को 3 बच्चे हैं। वो दुरात्मा का काम है। जैसा मैं उसका सिर पे हाथ रखा, मेरे को परमेश्वर की आत्मा ने प्रकट किया, इसके अंदर कुछ है नहीं, ये बिन मतलब का बड़बड़ कर रहा है। ये दारू पी के वो नाला का बाजू में उधर बैठा था, उधर से शैतान खाली छू के चला गया उसको, और ये लोग सब मिलके बाबा का पास इसको लेकर जा रहा था, और ये बड़बड़ कर रहा है। मैं बोला, मैं प्रार्थना किया, डांटा, मैं बोला इसके अंदर कुछ है नहीं। ये अभी किधर जिधर बैठा था ना नाला का पास, उधर किधर बैठा था क्या? उधर बैठा था, उधर से आया है, चला भी गया। वो 5 मिनट का था, क्योंकि बेवड़ा का अंदर शैतान को घुसने के लिए ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं बोल रहा हूं, शैतान प्रवेश किया किसके अंदर? दावीद के अंदर। कौन है दावीद? अभिषेक के साथ में इज़राइल को राज्य करने के लिए राज्य गद्दी पर बैठा गया हुआ एक व्यक्तित्व है दावीद। बाइबल कहता है उसके अंदर कौन घुसा? तो आपके अंदर भी शैतान हमारे अंदर प्रवेश करेगा। इसकी अर्थ ये नहीं कि आप लोग हल्ला गुल्ला करेगा। नो, आप लोग सो भी सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान आपके अंदर प्रवेश करेगा तो केवल चिल्लाएगा, जीभ बाहर निकालेगा, आंख बड़ा बड़ा करेगा, उससे कुछ नहीं। शैतान एक व्यक्ति के अंदर प्रवेश करने के बाद शैतान का लक्ष्य एक ही होता है, व्यक्तियों को परमेश्वर से क्या करना? बस। इसलिए शैतान का चालों को तोड़ने वाला वचन को परमेश्वर की अभिषेक दासों का मुंह से परमेश्वर बातें करने का समय शैतान आपके अंदर प्रवेश करेगा। आप क्या करेगा? सच बोला। क्या करेगा? हम
हम सो जाएगा। फिर पास्टर पूछेगा आप सो रहे हैं क्या? नहीं पास्टर, मैं गहराई का दर्शन देख रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, आप लोग कुछ कुछ ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसको जब तक हम उसी के प्रकाशन के अनुसार जब तक हम पढ़ता नहीं, तब तक हमें परमेश्वर का विषय में गहराई से जानने के लिए मौका मिलेगा नहीं। आज मैं ज्यादा टाइम नहीं लेगा, पर आज जो थोड़ा बात भी जो प्रभु की प्रकाशन को प्राप्त करके जो मैं आप लोगों को सामने में आज मैं प्रचार करेगा, उसी को आप सही रीति से सुनने के लिए मन लगाना। अगर आज उसको समझा और ग्रहण किया, मैं बोलता हूं आप लोगों का छुटकारा के लिए कोई भी पास्टर आपका सिर में हाथ रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप खुद उसके ऊपर जय पाना शुरू करेगा। फिर से वो पढ़ो, फिलिपी 3 अध्याय उसका 9, 10, 11 धीरे धीरे पढ़ो। और उसमें पाया जाओ। किसमें पाया जाओ? मसीह में पाया जाओ, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय और उसकी मृत्युंजय की अर्थात पुनरुत्थान की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को। उधर आखिरी का वाक्य में परमेश्वर का दास पौलुस बोलने वाला 2 बातें आप लोग ध्यान से सुनो। उधर पौलुस बोलता है मुझे उसको जानना है। किसको जानना है? बोलो यीशु मसीह को जोर से। पौलुस बोल रहा है मुझे यीशु मसीह को जानना है और उसकी पुनरुत्थान की शक्ति को प्राप्त करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप देखने का ये बोलने वाला व्यक्ति एक साधारण व्यक्ति नहीं है। पौलुस इस नया नियम में क्रिस्त शास्त्र बोलेगा तो यीशु मसीह का बारे में लिखा गया हुआ कुछ पत्रिका है, उसको हिंदी में बोला जाता है क्रिस्त शास्त्र। केवल यीशु के ऊपर लिखा गया हुआ कुछ पत्रिका है। उसमें से पहला है एफिशियन की पत्रिका, दूसरा पत्रिका है फिलिपियन की पत्रिका, तीसरा पत्रिका है कोलोसियन की पत्रिका। आप लोग ध्यान से सुन रहे? अगर आपको यीशु मसीह के बारे में अगर गहराई से जानना है तो आज से आप लोग घर में जाके एफिशियन, फिलिपियन और कोलोसियन ये 3 पत्रिका को धीरे धीरे प्रार्थना का साथ में पढ़ने के लिए आप शुरू करो। उसके बाद देखो एक भयानक एक शक्ति आपकी क्रिस्तीय जीवन के अंदर व्यापार होना शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम केवल 4 सुसमाचार मत्ती, मार्क, लूक, जॉन 4 सुसमाचार और भजन संगीता ये पढ़ के हम सो जाते। प्रेज़ द लॉर्ड। पर इन सभियों से बढ़कर है यीशु मसीह के बारे में चिल्ला चिल्ला कर लिखने वाला क्रिस्त शास्त्र, परमेश्वर की यीशु मसीह के बारे में ही केवल पॉइंट करके लिखा गया हुआ नया नियम की 3 बहुमूल्य पत्रिका है। उसमें से पहला है एफिशियन, दूसरा है फिलिपियन, तीसरा है कोलोसियन। तो आप देखने का एफिशियन ये कलीसिया की प्रकाशन को प्रकट करता है। एफिशियन की पत्रिका कलीसिया के बारे में एक प्रकाशन हमें देता है। फिलिपियन की पत्रिका यीशु मसीह की जड़ की स्वभाव को प्रकट करता है। जड़ की स्वभाव बोलेगा तो यीशु मसीह की नम्रताई, यीशु मसीह की महिमा, ये तो यीशु मसीह की पुनरुत्थान अर्थात अभी यीशु मसीह की अवस्था क्या है, इन सारा बातों को फिलिपियन की पत्रिका प्रकट करता है। कोलोसियन की पत्रिका हमारे शरीर परमेश्वर की कलीसिया है। क्या चीज? हमारा शरीर
परमेश्वर की कलीसिया है और उस कलीसिया का सिर कौन है? कौन है? यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। तो आप देखने का एफिशिएंट पत्रिका कलीसिया की प्रकाशन हमें देता है। असल में कलीसिया बोलेगा तो क्या है, कलीसिया का महत्व क्या है, कलीसिया का प्रकाशन क्या है। आपको मालूम है, आप एक कलीसिया में, अभिषिक्त कलीसिया में, आत्मा भरा हुआ रहने वाला कलीसिया में आप रहने का समय में शैतान को तकलीफ होता है आप लोगों को पकड़ने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। अंधकार में रहने वाली शक्तियों को तकलीफ होता है आप लोगों को पकड़ने के लिए, परंतु जब आप परमेश्वर की सत्य कलीसिया को छोड़कर जब आप लोग बाहर चला जाता है, तभी शैतान को पूरा हक मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा बहुत लोगों ने अपने जीवन में अनुभव करके बैठा है। कलीसिया छोड़ने के बाद अपने जीवन में हुआ गया हुआ प्रॉब्लम को इधर बैठा गया हुआ अनेक लोग जानता है, पर फिर से मन फिराकर वापस कलीसिया में आना पड़ा। प्रेज द लॉर्ड। एक में बात मैं बोलता हूं, माली को मालूम है मैं कौन सा पेड़ को, कौन सा बीज को मैं किधर बोएगा तो वो फल देगा, ये किसको मालूम है? कितना पानी देने का, क्या क्या देने का, वो सब कुछ माली, किसान, इसको पता चलता है। वैसा ही हमारा माली किसान बोलेगा तो हमारा यीशु मसीह, और यीशु मसीह को पता है हम जैसा बीज को कहां पर रखने का। प्रेज द लॉर्ड। जिस जगह पर परमेश्वर ने हमें रखा गया है उसी जगह में रहकर हमें बढ़ने के लिए प्रभु ने बोला गया है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु की कलीसिया बोलेगा तो एक बहुत बड़ी प्रकाशन है। प्रभु की कलीसिया के बारे में कितना भी प्रचार करेगा तो वो कम है। इतनी भयानक प्रकाशन परमेश्वर की वचनों में लिखा गया है। इसलिए एफिशियन की पत्रिका, आप लोग ध्यान से सुनो, एफिशियन की पत्रिका कलीसिया की प्रकाशन को प्रकट करता है। कोलिशियन की पत्रिका कलीसिया बोलने वाला हमारा शरीर, इसका सिर यीशु मसीह कर उसकी प्रकाशन को प्रकट करता है। फिलिपियन की पत्रिका यीशु मसीह का शरीर, उसकी पुनरुत्थान, अभी यीशु मसीह की अवस्था क्या है, उसके बाद यीशु मसीह की नम्रताई और नम्रताई में रहने वाली प्रकाशन को फिलिपियन की पत्रिका प्रकट करता है। इसलिए अगर आप प्रभु में अगर और बढ़ना चाहते हैं, एफिशिएंट, फिलिशियन और कोलोशियन ये बार बार आप पढ़ने के लिए कोशिश करना, तभी आपको मालूम पड़ेगा आपके अंदर एक भयानक एक शक्ति, एक बदलाहट आपका जीवन में होना शुरू करेगा। तो आज हमने ये पढ़ा गया हुआ ये पत्रिका फिलिपियन 3 अध्याय, उसका 9, 10, 11 वाक्य हम पढ़ने का समय, इस 3 अध्याय में, फिलिपियन के 3 अध्याय में परमेश्वर का दास पौलुस के अंदर रहने वाला 5 इच्छाएं उसके अंदर हमें पढ़ने के लिए मिलता है। कितना इच्छा है? 5। आप ध्यान से सुनो। ये फिलिपियन 3 अध्याय में परमेश्वर का दास पौलुस के अंदर व्यापार होने वाला 5 इच्छा। पौलुस का इच्छा ये नहीं कि मुझे अंबानी बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस की इच्छा ये नहीं है मेरा कर्जा दूर होना है। पौलुस की इच्छा ये नहीं है मेरे बच्चों की शादी होना है। पौलुस की इच्छा ये नहीं है मुझे अच्छा नौकरी मिलना है। पौलुस की इच्छा ये नहीं है मुझे गवर्नमेंट नौकरी मिलना चाहिए। पौलुस की इच्छा ये नहीं है मेरा फैमिली प्रॉब्लम दूर होने का, हम पति पत्नी का रिश्ता सही होने का। पर एक मैं बात बोलूं, ये जितना भी बात मैं बोला, ये चीजों को मालूम पड़ने के लिए कुछ लोग आज इधर आके बैठे हैं ना। बोलिए हाँ कि नहीं? आपका घर में चलने वाला प्रॉब्लम फ्री में इधर मालूम पड़ेगा बोलकर आप इधर आया है ना। क्योंकि बाकी बाबा का पास जाएगा तो आपको 3000, 2000, 3001, 3002, 3011 आपको देना पड़ेगा। हम फ्री का बाबा बैठा इधर। सच बात है कि नहीं? हाँ तो हाँ बोलो। कुछ ना कुछ मालूम पड़ने के लिए इधर आया है ना आप।
पर पौलुस की इच्छा मेरा भविष्य में क्या होगा इसका बारे में जानने के लिए नहीं था पौलुस की इच्छा। ठीक है, जो लोग यीशु को जाना नहीं, बपतिस्मा नहीं लिया, वो लोग ये पूछने के लिए आया, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। आज कितना लोग नया आया इधर, जो बपतिस्मा नहीं लिया, आप लोगों को मैं कुछ नहीं बोलेगा, बल्कि कुछ बातें प्रभु ने प्रकट किया तो 100% आपको बोलेगा, क्योंकि ये लोग यीशु मसीह को जानता नहीं, बपतिस्मा भी नहीं लिया, पर विश्वासी लोग पूछने के लिए आए कि नहीं। देखना अभी लाइन खत्म होने के बाद आएगा विश्वासी पहला। और मैं इतना तो मेरे को कभी कभी बुरा लगता है, नया लोग हमसे कुछ बात करने का समय पीछे खड़ा हुआ व्यक्ती विश्वासी, जो वर्षों से ए झाला का रे, ए झाला का ना, झाला का लवकर निघ पुढे, आम्हाला पण बात करायचंय। मैं बोल रहा हम दासों को, नया लोगों को फोकस करना पड़ेगा कि पुराना लोगों को? जोर से बोलो, नवा लोकांना फोकस करायचंय। इसके आज कोई विश्वासी आने का नहीं इधर, नया लोग केवल आएगा बस। तो पौलुस की 5 इच्छा फिलिपिन 3 अध्याय में पौलुस व्यक्त करता है। ध्यान से सुनो। पहली इच्छा है, मुझे यीशु को पाना है। क्या चीज? टू गेन क्राइस्ट, मसीहा को मुझे प्राप्त करना है। दूसरा इच्छा, मुझे विश्वास का द्वारा मसीहा की धार्मिकता को प्राप्त करना है। विश्वास का द्वारा मसीहा की धार्मिकता को प्राप्त करना। ये मैं ऐसा बोलेगा तो आपको समझेगा नहीं। यीशु मसीह कदापि झूठ बोला क्या? जोर से, पर हम जोर से बाजू वालों को बोल, तू झूठ बोलता है, मैं भी बोलता है। यीशु मसीह गाली सुन के कदापि पाप देखकर मेरे यीशु मसीह ने कोई पाप किया नहीं। हम केवल पाप करने के लिए केवल समय ढूंढ रहा है। यीशु मसीह ने कदापि चोरी नहीं किया, यीशु मसीह ने कदापि गाली नहीं दिया, यीशु मसीह ने कदापि लोगों का जिंदगी बर्बाद नहीं किया, यीशु मसीह ने किसी को भी 420 करके उल्लू नहीं बनाया। पर हम ये सब करने में जोर से, हम नंबर 1 है। झूठ बोलने में, बाजू वाले को उल्लू बनाने में। विश्वासी होते भी हम 420 अच्छा से करेगा, गाली सुनकर हम गाली देगा। बाजू वाला ने एक साइकिल लिया बोलकर हमारे अंदर जलन उत्पन्न होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाजू वाला ने 1 किलो मटन ज्यादा लिया तो उसका मटन का थैली देख के हमको चिढ़ होता है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। पर पौलुस इधर बोल रहा, मेरी इच्छा ये है, जैसा यीशु मसीह धरती पर सच्चाई के साथ, पवित्रता के साथ, शुद्धता के साथ इस धरती पर जिया बिना कलंक से, मुझे भी परमेश्वर की विश्वास का द्वारा मुझे भी उस पवित्रता, धार्मिकता, उसका फुल शॉर्ट करके बोलने के लिए मुझे उसकी सच्चाई, राइचियसनेस, धार्मिकता को मुझे प्राप्त करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर बैठा हुआ किसी को ऐसा इच्छा है कि जैसा यीशु पवित्र था, यीशु मसीह कदापि इस धरती पर 33.5 वर्ष जीने का समय में यीशु मसीह ने कोई भी पाप किया नहीं, वैसा मुझे भी जीने का इच्छा है। तो एक सवाल, तू जी पाएगा क्या? 100%। अगर तू प्रभु में सही है, तू वैसा जिएगा। और जितना तू पवित्रता के साथ में जिएगा ना, इस धरती पर यीशु ने जो चमत्कार किया, जो अद्भुत किया, तेरे जैसा कमजोर व्यक्ति के ऊपर, तेरा जैसा अनपढ़ गवार व्यक्ति के ऊपर, मेरा जैसा गधे के ऊपर परमेश्वर प्रकट करना शुरू करेगा। तो देखने का पौलुस की दूसरी इच्छा, मैं परमेश्वर की धार्मिकता को विश्वास के द्वारा प्राप्त करूं। पहला, मुझे मसीहा चाहिए। पौलुस की पहली इच्छा, मुझे मसीहा चाहिए। दूसरा, मुझे पवित्र परमेश्वर की धार्मिकता चाहिए। तीसरा, पौलुस बोलता है, मैं यीशु मसीह का मरण के साथ में एक हो जाऊं। क्या हो जाऊं?
और उसकी पुनरुत्थान की शक्ति को मैं प्राप्त करूं। चौथा, यीशु मसीह का परेशानी दुख का साथ में मैं सहभागी हो जाऊं। क्या बोला? यीशु मसीह का जितना चीज यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर मरने का कुछ घंटों पहले यीशु मसीह ने जो जो बातें अपना शरीर में अनुभव किया, उस सारी बातों को भी मैं भी पर अनुभव किया। इसलिए पौलुस परमेश्वर को प्रार्थना करके बोलने लगा, लोगों को कहने लगा, शैतान ने त्रिशूल मेरे अंदर डाल चुका है। किसमें लिखा गया है वो? दूसरा कोरिन्थी 12 अध्याय का 7 जरा पढ़ो, आप लोगों को समझो। जो विश्वासी बार बार परेशानी के लिए रोता है ना, आप लोग सुनो। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया। कांटा, इसमें कांटा लिखा है ना। ओरिजिनल भाषा में त्रिशूल, त्रिशूल, त्रिशूल मालूम है ना? त्रिशूल। पौलुस कोरिन्थी सभा को बोल रहा है, शैतान ने मेरे अंदर एक त्रिशूल घुसाड़ के रखा, और ये त्रिशूल मेरे अंदर से निकलने के लिए मैंने कितना बार प्रार्थना किया? 3 बार मैंने प्रार्थना किया, लेकिन मुझे कोई भी चंगाई मिला नहीं। पर परमेश्वर पौलुस को बोलने लगा, त्रिशूल उधर ही रहेगा, त्रिशूल तेरा शरीर से हटेगा नहीं, परंतु तेरी इस दर्द में मेरी कृपा तेरे ऊपर व्यापार होना शुरू करेगा। मतलब दर्द उधर ही रहेगा, रोग उधर ही रहेगा, परेशानी तेरा शरीर के अंदर रहेगा, रोग तेरे अंदर रहेगा, बीमारी तेरे अंदर रहेगा, लेकिन परमेश्वर बोलेगा मेरा कृपा तेरे लिए काफी है। अर्थात वो रोग, वो बीमारी, वो संकट, वो परेशानी तुझे और मुझे कुछ भी नहीं कर पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पौलुस की चौथा इच्छा यह है, यीशु मसीह क्रूस पर जाने से पहले कुछ घंटा जो दर्द को अनुभव किया, मैं उस दर्द के साथ में क्या हो जाऊं? सहभागी, पार्टनर हो जाओ। 5वां पौलुस की इच्छा, जैसा यीशु मसीह पुनरुत्थान, मरण, मृत्यु से पुनरुत्थान हुआ, वैसा मैं भी हो जाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अभी केवल सब बातें केवल बोलते जा रहा हूं। पहला पौलुस की इच्छा है मुझे मसीहा चाहिए। दूसरा पौलुस की इच्छा है मुझे परमेश्वर की धार्मिकता चाहिए, मतलब मुझे सच्चाई से जीना है। तीसरा पौलुस की इच्छा, मुझे यीशु मसीह का मरण का साथ और उसकी पुनरुत्थान की शक्ति का साथ में मुझे एक होना है। चौथा, यीशु मसीह का दर्द का साथ में मुझे सहभागी होना है। 5वां, यीशु मसीह जैसा मृत्यु से जय पाया, तीसरा दिन जी उठा, वैसा मैं भी पुनरुत्थान को प्राप्त करके मृत्यु से मैं जय प्राप्त करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये 5 सपना है या ये 5 इच्छा है परमेश्वर का दास पौलुस के अंदर। मुझे मसीहा को प्राप्त करना है, ऐसी 5 चीज। लेकिन अगर ये एक एक चीज अगर मैं प्रचार करने के लिए जाएगा तो बहुत टाइम जाएगा, परंतु समय की कमी के कारण केवल उसमें से तीसरा चीज पर मैं फोकस करना चाहता हूं, वो है 10वां वाक्य पढ़ो, फिलिप्पी 3:10। ताकि मैं, मराठी में पढ़ो ना, मराठी में। हे अशासाठी की आ, तो व त्याच्या पुनरुत्थानाचे सामर्थ्य आ, व त्याच्या दुःखाची सहभागिता आ, ह्यांची त्याच्या मरणाला अनुरूप होऊन आ। मी ओळख करून घ्यावी। उसमें पौलुस बोल रहा है मुझे यीशु को जानना है और उसकी पुनरुत्थान की शक्ति को प्राप्त करना है। उधर पौलुस बोलने वाली बात, मुझे यीशु का मरण का साथ और उसकी पुनरुत्थान की शक्ति को मुझे अनुभव करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। किस चीज को? यीशु मसीह का मृत्यु को और पुनरुत्थान की शक्ति को
मुझे क्या करना है? मुझे उसको अनुभव करना है। यह पौलुस की तीसरा इच्छा है। मुझे यीशु मसीह के जैसा मरना भी है, मतलब उसकी मरण को मुझे अनुभव करना है। यीशु मसीह का मरण को मुझे अनुभव करना है। इसकी अर्थ ये नहीं कि परमेश्वर का दास पौलुस की इच्छा है कि मैं यीशु मसीह का जैसा क्रूस पर मरूं। नो, उसकी अर्थ नहीं। उसकी अर्थ में अभी मैं आगे आपको मैं समझाऊंगा। पौलुस की तीसरी इच्छा, इसको हम थोड़ा ध्यान देंगे। उधर पौलुस बोलता है मुझे यीशु मसीह के मरण को जानना है और उसके पुनरुत्थान की शक्ति को जानना है। तो ये तीसरा, मरण और पुनरुत्थान, ये जो इच्छा परमेश्वर का दास पौलुस के अंदर है, ये भी तीन भाग है। पहला भाग है यीशु मसीह का मरण या यीशु मसीह की मृत्यु को मैं पाऊं, यीशु मसीह को मैं अनुभव करूं, यीशु मसीह की पुनरुत्थान की शक्ति को मैं प्राप्त करूं। तो आप देखने का पौलुस यहां पर बोल रहा है मुझे यीशु मसीह का जैसा एक मरण चाहिए। तो यीशु मसीह का मरण चाहिए, इसका मतलब पौलुस ये नहीं बोल रहा मुझे भी 39 कोड़ा मारो, मुझे भी 3 किलो पर टांगो, मैं भी कुछ घंटा क्रूस पर रहकर मैं मरेगा। ये इच्छा नहीं परमेश्वर के दास पौलुस बोल रहा है। पर एक बात मैं बोलता हूं, जब एक व्यक्ति यीशु मसीह का मरण के साथ में एक हो जाता है, उसके अंदर एक नया परिवर्तन जो यीशु मसीह के अंदर हुआ, जो यीशु मसीह के अंदर था, वो चीज हमारे अंदर भी प्रकट होना शुरू होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह का मरण बोलेगा तो क्या है, पहले उसको समझेंगे। उसके बाद हम आत्मा में ये शब्दों को घोषणा करेंगे। मैं विश्वास करता हूं आज कुछ चंगाई, कुछ ये शरीर के अंदर यीशु मसीह का नाम से व्यापार होना शुरू करेगा। मैं बात बोलूं, आप लोग जब खाना खाते हैं, आप ऐसे ही खाते हैं क्या? खाने से पहले वो चीज का जानकारी आपको रहेगा ना। अभी इधर का मोस्टली मराठी लोग क्या बोलते हैं ना, ज्वारी, बाजरा, चपाती, उसके बाद भाकरी। पर आप बोलो इन तीनों चीज में रहने वाला क्वालिटी को आप लोग जानते कि नहीं? बाजरा लई गर्म है, ज्वारी लई ठंडा है, चपाती लई शुगर है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर हम डायलॉग मारते जिसको शुगर है आप ज्वारी खाओ, आपका शुगर मेंटेन रहेगा। जिसको पाइल्स का प्रॉब्लम है उसको आप बोलेगा ज्वारी खाना, बाजरा खाने का, नहीं तो पाइल्स और बढ़ जाएगा। हम ज्ञान देते कि नहीं? वैसा ही तेरा मेरा जीवित प्रभु कहलाने वाला यीशु मसीह, ये असल में कौन है कर उसका बच्चों को अगर मालूम पड़ा, जिस अधिकार से 33.5 वर्ष तेरा पप्पा कहलाने वाला यीशु मसीह धरती पर जिया, मरने से पहले तू और मैं भी धरती पर वैसा जीना शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर कोई है जो ऐसा चाहता है मुझे यीशु मसीह का जैसा इस धरती पर रहना है? प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह को इस धरती पर दिखाने के लिए नोट का बंडल नहीं था, परंतु धन से भरा गया हुआ एक व्यक्तित्व था। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज यीशु मसीह का मरण वो चाहता क्यों है? पौलुस क्यों चाहता है मुझे यीशु का मरण का साथ चाहिए, मुझे यीशु का मृत्यु को जानना है, यीशु मसीह का पुनरुत्थान की शक्ति को जानना है? ये पौलुस क्यों बोला? उसके 1-2 वाक्य आपको समझने के लिए मैं बोलता हूं। पहला वाक्य पढ़ो, रोमी की पत्रिका 8 अध्याय उसका 29 वाक्य। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है, ताकि कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। उसके पुत्र के स्वरूप में हो। कौन है पुत्र? यीशु। जोर से, कौन है पुत्र? यीशु मसीह। तुम
परम यीशु मसीह का मृत्यु को प्राप्त करना, इसकी अर्थ है हमारा ये शरीर किस में बदलना चाहिए? परमेश्वर का पुत्र अर्थात यीशु मसीह में। तो यीशु मसीह का मृत्यु का पहली अर्थ क्या है मालूम है? आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? पौलुस का तीसरा इच्छा क्या है? मुझे यीशु मसीह का मृत्यु को अनुभव करना है और यीशु मसीह के ऊपर मंडराया गया हुआ पुनरुत्थान की शक्ति को। तो मैंने अभी पढ़वाया रोमी 8 अध्याय उसका 29 वाक्य में लिखा गया है किसका स्वरूप में बदलना है? जोर से, पुत्र के स्वरूप में। कौन था पुत्र? यीशु मसीह। अर्थात इस धरती में यीशु मसीह को जानने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद इधर बैठा गया वह एक एक व्यक्तियों के अंदर यही इच्छा भी होना चाहिए, मुझे यीशु का जैसा, मेरा ये शरीर यीशु का जैसा। यीशु ने पाप किया? नहीं किया। यीशु मसीह दुनिया का वस्तुओं के लिए बाइबल का चरित्र में एक भी बार प्रार्थना किया क्या? आप लोग मेरे साथ हैं? ये मैं बोला ना, सबको इंटरेस्ट नहीं आएगा, सब लोग आमेन नहीं बोलेगा, पर ये वचन को सुन के आज जो बदलने के लिए तैयार होगा, मैं आपको शुरुआत से मैं बोल रहा हूं, आप लोगों का प्रार्थना के लिए कोई भी भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करने का जरूरत नहीं। कोई भी परमेश्वर का दास आपका सिर पे हाथ रखकर कुछ भी प्रार्थना करने का जरूरत नहीं। आप स्वयं प्रार्थना करके हर बातों को यीशु मसीह का नाम से प्राप्त भी करेगा, जय भी प्राप्त होगा। तो आप देखो, पौलुस रोमी की मंडली को बोल रहा है जिसको उसने पहले से जाना। हमको पहले से जाना कि नहीं? बाइबल कहता है इस दुनिया का नींव डालने से पहले मैंने तुझे जान लिया है, तुझे बुलाकर अलग किया है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा वचन कहता है जब तू तेरा मां बाप का अंदर एक कीड़ा के रूप में था, उसी समय मैंने तुझे नाम लेकर जाना। हाँ कि नहीं? मतलब तेरा परमेश्वर, तू यीशु मसीह में आने का वर्षों पहले जब तू यीशु को जानता भी नहीं था, तभी भी तेरा परमेश्वर का नजर तेरे ऊपर था। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग सब लोग इधर कोई भी जन्म से क्रिश्चियन नहीं है, सब लोग प्रभु की सत्य बातों को जानकर आया गया वह व्यक्तित्व है। पर एक मैं बात बोलूं, तू इधर आने से पहले, बपतिस्मा लेने से पहले तू क्या होगा, क्या बनेगा, किस रीति से प्रभु तुझे बदल डालेगा, इसका सारा सपना तेरा पप्पा कहलाने वाला यीशु मसीह का हृदय के अंदर है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए ओला चलाने वाला आज परमेश्वर का दास बन गया। कौन है जो कैमरा लेकर खड़ा है उधर? वड़ा पाव बनाने वाला कौन है? उधर सीढ़ी में उधर बैठा है पॉल पास्टर, अर्थात गणेश पुजारी। दारू पीने वाला बेवड़ा अब इधर नहीं है, संतोष पास्टर। गुंडागिरी करके लोगों को मर्डर करने के लिए कोशिश करने वाला व्यक्ति आज एक कलीसिया को चलाने वाला, कलीसिया का मध्य में खड़ा रहकर प्रचार करने वाला एक दास ने बदला। म्युनिसिपालिटी का, बीएमसी का कचरा उठाने वाला प्रमोद पास्टर। और कोई है? रतीश पास्टर ग्लास को कट करके डिजाइन बना के बेचने वाला व्यक्ति आज परमेश्वर का दास बना। कैसा? उसमें से बुलाने से पहले तेरे को परमेश्वर ने सेवा के लिए चुनकर अलग किया है। प्रेज द लॉर्ड। अगर वो विश्वास एक बार तेरे अंदर आया ना, दुनिया की कोई भी आपत्ति विपत्ति तुझे परमेश्वर का नजदीक आने के लिए रोकेगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। कल भी मैंने एक वीडियो देखा, झारखंड में एक घर के अंदर लोग आराधना करने का समय में कुछ ग्रुप लोग उनके अंदर आकर धर्म परिवर्तन का बात तो बोलकर उनका एक जन को पहले ही उसके अंदर प्रार्थना में शुरुआत से भेजकर उसको उनसे बुलाया। ये दोनों पास्टर लोग बोल रहा है हम तेरे को हर महीना 15,000 देगा, तू यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर। ये कल की बात है।
उनका कपड़ा सब निकाल के उनको रास्ते पर नंगा किया। पर एक मैं बात मैं बोलूं, उसको नंगा हुआ तो यीशु मसीह का नाम का कारण उसने दर्द तकलीफ परेशानी सहन किया। तो मैं इधर बोलना चाहता हूं, हम बैठा गया वह लोगों से भी दुगना प्रतिफल वो दोनों दासों को परमेश्वर ने रखा गया। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं पूछना चाहता हूं, इधर बैठा हुआ किसी को भी हम लोग पैसा दिया है क्या? उल्टा आपको पैसा देना पड़ता है। ज्यादा पैसा नहीं आप लोग डालते, 10 रुपया 5 रुपया 1 रुपया 2 रुपया बस। परंतु आप देखो, प्रभु ने हमें जान लिया, प्रभु ने हमें चुन लिया, हमें इस धरती पर उसकी सेवा के लिए खड़ा किया। प्रेज द लॉर्ड। आप ज्यादा कुछ नहीं करता है, परंतु आपका मन में कोई बोलता है ना, अरे तेरे बाजू में रहने वाला को एक बार यीशु मसीह के बारे में तू बोलना बोलना बोलना, अंदर कोई बोलता है कि नहीं? अंदर इसलिए बोलता है, तुझे बोलने के लिए परमेश्वर ने खड़ा किया। प्रेज द लॉर्ड। तेरे एरिया में और भी बहुत शाना रहेगा जो अच्छा से बात कर सकता है, परंतु तेरे एरिया में प्रभु ने तुझे अगर चुना तो प्रभु तुझे ही उस एरिया का नियुक्त करके उस एरिया को प्रभु ने तेरे हाथों में सौंपा है। मूसा को परमेश्वर ने चुनने का समय मूसा का डायलॉग, प्रभु मैं तोतला है जाड़ा जीभ वाला बात करने नहीं आता, मेरे बदल तू आरोन को चुन करके परमेश्वर को मूसा बोल रहा है। पर मैं बोलना चाहता हूं, इजरायली लोगों को फारों का सामने से लेकर आने के लिए परमेश्वर ने आरोन को चुना कि परमेश्वर ने मूसा को चुना? जोर से। इसकी अर्थ तेरी कमजोरी में भी यदि तू परमेश्वर की बातों को मानने के लिए अगर तैयार हुआ तो आपत्ति विपत्ति कंगाल क्लेश तकलीफ परेशानी का मध्य में भी एक महान शक्ति तेरे अंदर से बाहर आना शुरू करेगा। इसलिए पौलुस बोला, मुझे परमेश्वर का मृत्यु का साथ एक होना है, मुझे यीशु का मृत्यु को जानना है। क्योंकि पौलुस को पता चला, एक बार मैंने उसको मृत्यु को जाना, मैं यीशु मसीह का जैसा मैं बन जाएगा, परमेश्वर का पुत्र का स्वरूप में मैं आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और आने वाला दिनों में यह भारत देश जानने जा रहा है, हम आराधना करने वाला हमारा यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर है। क्योंकि कुछ लोगों को पुत्र के स्वरूप में परमेश्वर की आत्मा बदलने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। चलते चलते तेरी शरीर के अंदर चंगाई व्यापार होना शुरू होगा, तेरा पसीना के द्वारा चंगाई व्यापार होगा, तेरा एक बूंद के द्वारा उधर परमेश्वर की चंगाई व्यापार होगा, तेरी एक आमेन के द्वारा परमेश्वर की चंगाई व्यापार होगा। कितना लोग ये दोपहर के समय पुत्र की स्वरूप में बनना चाहते हैं? हुटबार रेगदल प्रौढ़बर रेगनेगडेगल शमथना। यहोवे जितना लोग अपनी आत्मा को ऊपर किया है, एक भविष्यवाणी का जैसा आने वाला कुछ ही दिनों में यह हाथ ऊपर किया हुआ हर एक व्यक्तियों के शरीरों में पुत्र की स्वरूप में बदलने वाली अभिषेक यीशु मसीह का नाम से व्यापार होने दे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा वचन रोमी की किताब 12 अध्याय उसका दूसरा वाक्य, रोमन चैप्टर 12 वर्स 2। इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के अंदर कोई भी सांसारिक बात नहीं था, सांसारिक अभिलाषा, सांसारिक मोह, सांसारिक दुनिया की जड़ की इच्छा, कोई भी बात ईर्ष्या क्रोध कुछ भी मेरे यीशु मसीह का अंदर नहीं था। इसलिए पौलुस रोमी की कलीसिया को लिख रहा है, तुम दुनिया की सदृश्य न बनो, दुनिया की सदृश्य न बनो, ना बनो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि पौलुस को मालूम पड़ा
मैंने अगर यीशु मसीह का मृत्यु को एक बार मेरा शरीर में मैंने पा लिया ना, मैं यीशु मसीह का जैसा बन जाएगा। दूसरा, मैं दुनिया का जैसा चलेगा नहीं, दुनिया का जैसा बात नहीं करेगा, दुनिया का जैसा इधर उधर में भटकेगा नहीं, दुनिया का जैसा कुछ 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 पैसा का लालच में मैं गलत काम करेगा नहीं, दुनिया का जैसा मैं व्यभिचार करेगा नहीं, दुनिया का जैसा ये शरीर को गोवा गुटखा दारू सिगरेट ये सब करके ये शरीर को मैं अपवित्र नहीं करेगा। पौलुस को मालूम पड़ा, मैं जब यीशु का मृत्यु को मैंने प्राप्त किया, मैं दुनिया का सदृश्य से मैं हट चुका है। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा बात, फिलिप्पी 3:21 वो फाइनल है। फाइनल फिलिप्पी 3:21। वो अपनी शक्ति की उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना दे। उधर क्या बोला पौलुस? हमारा ये शरीर बदल के कौन सा शरीर में बदल जाएगा? महिमा का शरीर। वो आखिरी है हमारा जीवन का, इसके आगे अभी कुछ नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार इस धरती में यीशु को जानकर पवित्रदाई से चल के यदि हम मर गया, ये सड़ेला शरीर प्रभु की महिमा का शरीर में बदल जाएगा। ये फाइनल है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पौलुस चाहता है मैं दिन प्रतिदिन शरीर में मरते जाऊं। पौलुस बोलता है जो चीज मैं करना चाहता हूं वो मैं कर नहीं पाता, और जो मुझे नहीं करना है वो ही मैं बार बार करता हूं, क्योंकि एक पाप की व्यवस्था मेरे अंदर है। पाप की व्यवस्था मेरे अंदर बोलेगा तो पाप हमारा कहां पर छिपा है? हमारे लहू में। पर जो व्यक्ति के अंदर जो बोलता है मेरे को पाप चाहिए ही नहीं, आज जाके काटो, एक एक बूंद निकाल डालो। कितना लोग बोलते मेरे को पाप चाहिए नहीं? और पास्टर किधर है? किचन से चाकू लेके आओ, लीसा से चाकू लेके आओ, इधर ही काटो, सारा खून को निकाल डालो। पर मैं पूछना चाहता, ब्लड निकालने के बाद तू जीवित रहेगा क्या? पर प्रभु ने ऐसा ही मरने के लिए नहीं बोला हमें। पाप तेरा शरीर में है तो भी उसके ऊपर तू प्रभुता करना शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको बोलते हैं यीशु का मृत्यु को शरीर में लेकर चलना। यीशु मसीह स्वयं प्रभु था, लेकिन स्वर्ग से नीचे आने का समय में अपनी भगवान की अर्थात परमेश्वर की शक्ति को ऊपर ही छोड़कर धरती पर आया और साधारण मनुष्य का रूप लिया। अर्थात जैसा हम रोते हैं यीशु भी रोया, जैसा हमको भूख लगा यीशु को भी भूख लगा, जैसा हमको प्यास लगा यीशु को भी प्यास लगा, जैसा हम कपड़ा पहनते हैं यीशु मसीह भी कपड़ा पहना। पर जैसा हम पाप करते हैं वैसा ही से धरती पर 33.5 वर्ष बिना पाप से मेरा यीशु मसीह अगर जिया, आज से तू और मैं पाप के ऊपर यीशु मसीह का नाम से प्रभुता करना शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर पाप का बारे में मैं बोलेगा तो भी कितना लोग इधर ऐसा बैठा है, अलग अलग रीति से शैतान मेंटली सेक्सुअली फिजिकली अलग अलग सेक्स का मोह में डालकर कितना लोगों को शैतान चतुराई से पाप में गिरा रहा है। पास्टर कितना भी प्रार्थना किया तो भी कुछ हो नहीं रहा। ये हो इसलिए नहीं रहा, उस पाप के ऊपर तू जय पाएगा पास्टर सिर में हाथ रखकर नहीं, तू स्वयं ये वचन की शक्ति को लेकर जय प्राप्त करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अब देखने का परमेश्वर का दास पौलुस यीशु का मृत्यु को मुझे अनुभव करना है, यह बोलने का मुख्य कारण यही है। परमेश्वर का यीशु मसीह का स्वरूप में पौलुस बदलना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्रदाई के साथ में चलना चाहता है। उसके बाद उसकी इच्छा यही है, फाइनल यही इच्छा है। फिलिप्पी 3:21 मेरा ये शरीर कौन सा शरीर में बदलने का? महिमा का शरीर।
तो आप देखने का परमेश्वर की मृत्यु के साथ में एक होना अर्थात परमेश्वर का मृत्यु को प्राप्त करना उसका एक चिन्ह है। हम पानी में डूब के हम पानी में डूब के बपतिस्मा लेते हैं, वो यीशु मसीह का मृत्यु को दर्शाता है और पुनरुत्थान को दर्शाता है, हाँ कि नहीं? उसका वचन है, मैं केवल डायलॉग नहीं मार रहा, आप पढ़ो रोमी 6:4 पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ो, रोमी 6:4। उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिला। बस घर जाके पढ़ो। अभी कोलोसियन 2:12। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से तीसरा दिन जिलाया। हम बपतिस्मा लेके पानी में कितना घंटा रहते? पानी के अंदर 5 मिनट में रखा तो गया आपका काम, पर 2 सेकंड के अंदर हमको पानी में डुबाते, अर्थात हम यीशु मसीह का साथ मृत्यु में एक हो गया। पानी से हम उठाया जाता है तुरंत, उसका चिन्ह है। जैसा यीशु मसीह को पुनरुत्थान की शक्ति ने तीसरा दिन मृत्यु से जी उठाया, हम भी उसका साथ में जी उठा। इसके मतलब बपतिस्मा को 2 चेहरा है, पहला यीशु का जैसा मरना, दूसरा पुनरुत्थान की शक्ति को प्राप्त करना, जैसा हम पानी से ऊपर आते। लेकिन परमेश्वर का दास पौलुस मुझे यीशु का मृत्यु को प्राप्त करना है ये बोलने का समय परमेश्वर का दास पौलुस बपतिस्मा का विषय में नहीं बात कर रहा था, क्योंकि ऑलरेडी बपतिस्मा लिया गया एक व्यक्तित्व है परमेश्वर का दास पौल। पर आप एक बात सोचने का, यीशु मसीह का मरण, उसका पीछे बहुत कुछ काम हो चुका है। क्या बोला मैंने? यीशु मसीह का मृत्यु का पीछे बहुत सारा शरीर में रहने वाली बात काम हो चुका है। यही महत्व है। पौलुस ने बोला मुझे यीशु मसीह का मृत्यु को अनुभव करना है। इसकी अर्थ यीशु मसीह ने अपना शरीर का साथ में मृत्यु का समय पर जो 4 बातें किया, प्रभु का दास पौलुस भी वही बातें करना चाहता है। तो मैं आपको एक एक करके केवल मैं बोलता हूं, आप ध्यान से सुनो। यीशु मसीह का मरण, यीशु मसीह ने मरण को पा लिया, यीशु मसीह ने मृत्यु को पाया संपूर्ण हम्बलनेस। मतलब यीशु मसीह को मृत्यु इसलिए मिला, मेरा यीशु मसीह नम्र था। यीशु मसीह को मृत्यु इसलिए मिला, यीशु मसीह ओबीडिएंट था। आज्ञा को मानने वाला। यीशु मसीह को तीसरा मृत्यु मिला या मृत्यु प्रकट हुआ, यीशु मसीह ने सेल्फ सैक्रिफाइस किया, मतलब अपने आप को त्याग दिया। चौथा बहुमूल्य चीज, यीशु मसीह को मृत्यु मिला, पिता की इच्छा के लिए संपूर्ण अर्पण, सरेंडर था। समझा मैं क्या बोला? यीशु मसीह का मृत्यु 4 चीज को दर्शाता है। पहला, यीशु मसीह एक नम्र है। दूसरा, यीशु मसीह एक आज्ञाकारी है। यीशु मसीह खुद को सैक्रिफाइस, क्या बोलेंगे? सेल्फ सैक्रिफाइस, त्यागना, खुद को त्याग दिया यीशु मसीह ने। चौथा, यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए संपूर्ण रीति से अपने आप को क्या किया? अपने आप को दे दिया। मतलब यीशु का मरण किसको दर्शाता है? नम्रता को दर्शाता है। यीशु मसीह का मरण किसको दर्शाता है? परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाला दर्शाता है। यीशु मसीह का मरण किसको दर्शाता है? परमेश्वर की ओर से मिलने वाला हर बातों के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया, सेल्फ सैक्रिफाइस को दर्शाता है। चौथा, यीशु मसीह ने पिता की इच्छा पूरा होने के लिए अपने आप को क्या कर दिया? परमेश्वर का हाथों में दे दिया।
उसको बोलते हैं कंप्लीट सरेंडर। इसका मतलब पौलुस बोल रहा है मुझे यीशु मसीह का मृत्यु चाहिए। इसका मतलब पौलुस बोल रहा है मुझे यीशु मसीह का जैसा नम्र बनना है, यीशु मसीह का जैसा आज्ञाकारी बनना है, यीशु मसीह का जैसा अपने आप को त्यागने के लिए मुझे बनना है। चौथा, मुझे पिता की इच्छा को पूरा करने वाले एक व्यक्तित्व बनना है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह का मृत्यु को पाना करके पौलुस बोलने का समय पौलुस बोल रहा है मुझे यीशु मसीह का जैसे एक नम्र स्वभाव चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। मुझे यीशु मसीह का जैसा आज्ञा को मानने वाले एक स्वभाव चाहिए, जो स्वभाव हमारे अंदर नहीं है। मुझे यीशु का जैसा हर चीज को त्यागने के लिए मन होना चाहिए। मुझे यीशु मसीह का जैसा पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए मुझे अपने आप को क्या करना है? हमें अर्पण करना है। तो मैं पूछना चाहता हूं, हम परमेश्वर का सन्मुख में नम्र है क्या? बोलिए, क्या है नम्र? बोला तो इधर का कॉलर का बटन ऊपर करके, पैंट का ये शर्ट अंदर डाल के, ये नीचे पहना हुआ पैंट इधर तक पहन के ऐसा करके घूमने का, ये है नम्र? बोलिए, कौन है नम्र? मेरे को देख के कोई नम्र बोलेगा क्या? मेरे को सब लोग नाम रखता है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत घमंडी है। मुझे कुछ फर्क पड़ा नहीं आज तक। मैं जानता हूं, मेरा परमेश्वर जानता मैं असल में है क्या। पर प्रभु का नजर में नम्र बोलेगा तो पाप छोड़ के हमेशा पवित्रताई के लिए खड़ा होना। प्रेज द लॉर्ड। पाप को कदा भी साथ ही नहीं देगा किसी बातों के लिए, चाहे खुद का पप्पा हो, मम्मी हो, बहन हो, भाई हो, जीजा हो, जाजा हो, पाजा हो। जो व्यक्ति परमेश्वर की पवित्रता के लिए खड़ा रहेगा उसको प्रभु बोलता है तू मेरा नजरों में नम्र है। कौन नम्र बनना चाहता है? अभी बोलो। नम्र की अर्थ ये नहीं गलत देख के तू मुंह बंद करने का, नो। नम्र की अर्थ ये होता है जिधर प्रभु की व्यवस्था का उल्लंघन हो रहा है उधर तू बात करना शुरू करे, नहीं तो प्रभु पूछेगा कौन मेरे लिए बात करेगा। प्रेज द लॉर्ड। लोग पाप करने का समय तुझे इस धरती पर प्रभु ने क्यों दे रखा? ताकि तू पाप को उंगली दिखाए। प्रेज द लॉर्ड। अगर स्वर्ग में बैठ के परमेश्वर को अगर सब कुछ करना होता तो हम जैसे दासों को इस धरती पर खड़ा क्यों किया प्रभु ने? प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह का मृत्यु बोलेगा तो कंप्लीटली क्या बोलते ना, नम्रता को दर्शाता। क्या नम्र? 33.5 वर्ष मेरा यीशु मसीह ने बिना पाप करके, बिना पाप को साथ दिए मेरा यीशु मसीह परमेश्वर का साथ साथ चलने के लिए मन लगाया। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु को ये मत बोलो प्रभु मुझे अच्छा बैंक बैलेंस चाहिए, मुझे अच्छा सोसाइटी में, मुझे बिल्डिंग में मुझे घर चाहिए, मेरा पति को, मेरा पत्नी को, मेरा बच्चे को अच्छा अच्छा पोस्ट मिलने का, इंजीनियर बनने का, डॉक्टर बनने का, सरकारी नौकरी मिलने का। ये सब का विषय के लिए आप प्रार्थना मत करो, पर आज से एक ही प्रार्थना करो जैसा यीशु मसीह धरती पर नम्र बना मुझे भी नम्र बनाना। क्या नम्र? हमेशा पाप का विरुद्ध बात करने के लिए तुझे और मुझे होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा, यीशु मसीह का मृत्यु आज्ञाकारी को बताता है। मतलब जो जो प्रभु ने बोला उस बातों को बिना दाएं बाएं मुड़कर उसको मानने के लिए मन लगाया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की सारी व्यवस्था, सारी आज्ञा के बारे में ये पूरा बाइबल में लिख चुका है। इसलिए मेरे प्रियो बाइबल को पढ़ो। अगर आप अनपढ़े इस वचन को सुनो और इसके अनुसार चलने के लिए मन लगाओ, चाहे कोई भी विषय होने दो। आमेन। शादी का बात आता है, इसको देखो पहला बाइबल क्या बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। हमको शादी आने का समय हमारा माँ बाप की इच्छा क्या होता है? मेरा बच्चे को गोरा, हट्टा कट्टा, उसके बाद
सरकारी काम वाला, उसके बाद आंख सामने ही होना चाहिए। किसी का आंख देखा ना, ऐसे देख रहा है इधर, हमको लग रहा है उधर देख रहा है। नो, सीधा आंख वाला चाहिए, टेढ़ा आंख वाला बिल्कुल नहीं चलेगा। कि आप क्या डिमांड है हमारा। लास्ट टाइम एक जन ने हमको भी डिमांड बोला, क्या बोला मालूम है? अब बुद्धि से विश्वास में आया गया हुआ हमको चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों, उसमें से आए तो कुछ एक्स्ट्रा कुछ मिलेगा क्या? हमारे घर में हम करने वाले एक एक चीज को हम ये बाइबल में ढूंढेगा सबसे पहला, और देखेगा मैं जो कर रहा हूं ये प्रभु का वचन के अनुसार है क्या। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो उसके अनुसार करेगा, प्रभु बोलेगा तू मेरा आज्ञाकारी है। तीसरा, यीशु मसीह का मृत्यु बोले तो सेल्फ सैक्रिफाइस, मतलब अपने आप को त्याग दिया। ये मुश्किल है इधर बैठा गया हुआ लोगों को, अपने आप को त्यागने के लिए हमको मन है क्या? जो व्यक्ति अपने आप को त्यागेगा ना, उसका प्रार्थना विषय उसके लिए रहेगा नहीं। समझ रहे हैं? जब मैंने अपने आप को त्याग दिया, मैं मेरे लिए प्रार्थना करेगा। पर आप बोलो, आप प्रार्थना में बैठने से पहले माझा बायको, माझा नवरा, माझा मुलगा, माझा दामाद को क्या बोलेगा? माझा जावई, और बहू को माझा सून, माझा गाड़ी, माझा घोड़ा, माझा टाना, टाना टूना, यही प्रार्थना करता है ना आप। माझा बाळ, माझा मुलगी, माझा प्रेज़ द लॉर्ड। पर जो व्यक्ति अपने आप को त्यागेगा, उसका दुख भारत देश में चलने वाला, प्रभु के विरुद्ध करने वाला हर एक बातों को दर्द का साथ में वो प्रार्थना करेगा। जो व्यक्ति अपने आप को त्यागा, वो बोलेगा प्रभु कल भी छत्तीसगढ़ में 2 पात्रों का परिवार को जला डाला, प्रभु दोबारा ऐसा होने ना पाए। और बोलेगा कोई भी शक्ति, भारत देश का पॉलिटिकल पार्टी होने दो या कोई भी धार्मिक पार्टी होने दो या धार्मिक होने दो, कुछ भी बातें हम जन को तकलीफ परेशानी पहुंचाने के लिए तू देना नहीं। आपको मालूम है लोग हम जैसा विश्वासियों को मारने का पीछे का कारण क्या है? मैं बोलूं, मेरे को 4 लोग मारने का समय, उसमें से एक जन को तो मैं मस्त तोड़ेगा कि नहीं? बोलिए, करके देखो। मेरा स्कूल का चरित्र, कॉलेज का चरित्र वैसा था। पर आप देखो, लोग हमको मारने का समय, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बल्कि मारने वाला पेंसिल कांडी रहेगा। हम उसको 2 देगा तो गया काम उसका उधर। फिर भी हम परमेश्वर के लिए अपना गाल आगे करते कि नहीं? उसको बोलते त्यागना। बाजू वाला गाल, जैसा मैंने पिछला हफ्ता बोला कि उसका पिछला हफ्ता ने बोला, मैंने पता नहीं, हमारे विश्वासी चौल में आमने सामने वाला घर को कितना अच्छा से गाली दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो लोग मुझे बाहर जाके पूछने लगा, आप चर्च में यही सिखाते हैं क्या? मैं बोला सॉरी, आप आके देखो हम असल में चर्च में क्या सिखाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस ने भी बहुत कठिनाई अपना जीवन में सहन किया, पर कभी भी परमेश्वर का वचन का विरुद्ध कुछ किया नहीं। चौथा, यीशु मसीह का मृत्यु बोलेगा तो कंप्लीट सरेंडर परमेश्वर की इच्छा के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बात बोलूं, गेत्सेमना की बगीचा में ये कटोरा मुझसे दूर कर करके किसने प्रार्थना किया? जोर से। फिर भी बोला प्रभु मेरी इच्छा नहीं परंतु। पर एक मैं बात बोलूं, प्रभु की कितना इच्छा आप लोगों को बार बार सुनाया गया है? बोलिए। सेवकाई का विषय में कितना लोगों को परमेश्वर की इच्छा बोला गया है, हम अभी तक उसमें उतर पाया क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। कल भी मैं कुलाबा कलीसिया का लोगों को मैंने बोलने लगा, तुम लोग बाजू में रहते,
हम लोग 1-1.5 घंटा का प्रार्थना इधर चलाने के लिए हम बदलापुर से इतना जल्दी हम घर से निकलते। आप लोग तो आराम से आते, बाजू में फिर भी आराम से आते। हम लोग 1-1.5 घंटे का प्रार्थना, हम संडे संडे आए, जान दो कौन इतना यात्रा करेगा। अभी आपको मालूम है सबसे ज्यादा चढ़ने के लिए भी लोग बदलापुर में ही रहेगा, सबसे ज्यादा उतरने वाला लोग भी। तो मैंने उनको बोला हम 1-1.5 घंटा का प्रार्थना चलाने के लिए इतना यात्रा करके आते, हम इतना हमारा शरीर थक जाता है, हम कुछ खाता नहीं, कुछ पीता नहीं, कुछ भी नहीं। हम इधर आते, वापस हम जाने का समय में धक्का बुक्की, आपको मालूम है कितना तकलीफ का साथ में हम लोग उधर यात्रा करके वापस जाते। हम चाहिए तो इधर ऑनलाइन में जूम मीटिंग कर सकते हैं कि नहीं, घर में बैठ के डोळे बंद करा, हात वरती करा, आता देव तुम्हाला आशीष करणार, भरपूर आशीष करणार। Praise the Lord. हम कर सकते हैं कि नहीं? इधर सबका पास एंड्रॉइड फोन है कि नहीं? है कि नहीं? चलाने नहीं आता फिर भी एंड्रॉइड फोन वापरते। घर में बैठ के हाँ अरे पास्टर आला लाइव वर, हम भी ऐसा कर सकता था कि नहीं? बोलिए। ये कलीसिया को कितना प्रार्थना है ये वीक में। मंडे कॉटेज मीटिंग, मंगलवार को लेडीज मीटिंग, बुधवार को फास्टिंग प्रेयर, थर्सडे एरिया मीटिंग, फ्राइडे बाइबल क्लास, सैटरडे एरिया मीटिंग, संडे वर्शिप। कोई भी हफ्ता हमने फ्री नहीं रखा। ये क्यों कर रहे? मैंने कुलाबा कलीसिया को मैं बोला हम दास लोग, आपको मालूम है एक एक प्रचार तैयार करने के लिए ना हमारा शरीर का बाल जल जाता है, मालूम है आपको? क्योंकि परमेश्वर का वचन जब तक हम आत्मा से नहीं आपको सुनाएगा, आपके अंदर कोई परिवर्तन होगा नहीं। तो आपको मालूम है हर दिन हम दासों को एक एक नया नया प्रचार तैयार करना पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। कितना कठिन बात है मालूम है? हम शरीर से कसरत नहीं करते, पर हमारा दिमाग, हमारा मन, आत्मा पूरा कसरत करता रहता है। तभी मैंने विश्वासियों को मैं बोला हम इधर आता जाता है 1-1.5 घंटा का मीटिंग के लिए, एक ग्लास पानी यीशु का नाम से अगर दिया तो उसका प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। तो हम 1-1.5 घंटा के लिए इतना घंटों से यात्रा करके इधर आएगा तो प्रभु हमको आशीष करेगा नहीं क्या? तो मैं एक बात बोला, प्रभु दासों को आशीष करने का समय उनके ऊपर जलो मत, लेकिन परमेश्वर को बोलो हमारा दास को प्रभु और आशीष करना। आमीन। आपने बोला, पर कौन बोल सकता है प्रभु हमारा दास शम्वेल पास्टर को तू बहुत आशीष कर। फिनेंशियली भी, मतलब पॉकेट में पूरा पैसा रहना है, पॉकेट ही नहीं। एक मैं बात बोलूं, मेरा जेब आप देखो, कल राहुल पास्टर ने देखा रहेगा, 10 का चिल्लर के अलावा कुछ नहीं था। पर एक मैं बात बोलूं, मेरा दिल का एक एक इच्छा को प्रभु किसी ना किसी का द्वारा पूरा किया है। मैं इसलिए बोला ना, मैं इधर टेबल में जो सामान है मेरा ना, आप इसको केवल गिनती करो, तभी आपको मालूम पड़ेगा कितना प्रभु हमें आशीष कर रहा है। जेब में कुछ नहीं है, 10,000 मेरा सैलरी है, अभी बच्चे का एडमिशन लेना है, क्या होगा मालूम नहीं। प्रभु का कृपा से कार्मेल में एडमिशन हुआ, ठीक है, आप लोग प्रार्थना करना। कल इंटरव्यू है, बच्चे को लेकर जाना है, माँ बाप का भी इंटरव्यू है, देखते क्या पूछते हैं। तो मैं बोलने का मतलब क्या है, फिर भी परमेश्वर हमें चलाता है कि नहीं? चलाता है कि नहीं? एक मैं बात बोलूं, एक व्यक्ति को आपने अगर ट्रैक्ट भी दिया, ट्रैक्ट मालूम है ना, पैम्पलेट भी अगर यीशु मसीह का दिया ना, उसका प्रतिफल भी परमेश्वर आपको देगा। तो मैं बोलना चाहता हूं, आप कितना लोगों को इधर लेकर आया कि नहीं? चलो ना आप चर्च में चलो ना, आपका सब ठीक हो जाएगा। ये सब बोलकर आप लेकर आने का समय आप सोचो, और आपके लिए प्रभु ने रखा गया वह प्रतिफल कितना बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड।
इसलिए आप सोचना नहीं मैं सेवा करेगा तो मैं क्या खाएगा, मैं क्या पिएगा। नो, प्रेज द लॉर्ड। राहुल पास्टर को पूछो, कभी चिंता आया क्या, क्या खाएगा, क्या क्या पिएगा क्या? प्रभु ने फुल टाइम सेवा के लिए बुलाया, फिर भी यहाँ तक प्रभु ने लेकर आया। उसका पीछे का कारण है, जो व्यक्ति ये बाइबल उठा के प्रचार करेगा लोगों का सामने, दुनिया का सामने, उसको लज्जित होने के लिए प्रभु देगा नहीं। नहीं तो प्रभु हम दासों का सामने कर्जदार बन जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए पौलुस बोलता है मुझे यीशु मसीह का जैसा नम्र बनना है, आज्ञाकारी बनना है, त्याग करने वाला बनना है और प्रभु की इच्छा के लिए अपने आप को समर्पण करना है। ये बोला कौन है? ये बोलने वाला व्यक्ति कौन है? स्वयं पौलुस। कौन है पौलुस? 14 पत्रिकाएं कलीसिया को लिखा गया हुआ पौलुस। प्रेज द लॉर्ड। नया नियम में सबसे ज्यादा पत्रिका लिखा गया हुआ एक व्यक्तित्व है प्रकाशन का साथ। ऐसा ही नहीं, प्रकाशन का साथ में लिखा गया व्यक्ति है पौलुस। 3 बड़ा बड़ा जहाजों का मालिक था पौल, लेकिन परमेश्वर की सेवा के लिए एक चट्टाई लेकर निकला। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस बोलता है शैतान ने मेरे अंदर त्रिशूल घुसाड़ दिया, 3 बार मैंने मेरा तकलीफ के लिए प्रार्थना किया, मुझे कोई उत्तर नहीं मिला, पर एक उत्तर स्वर्ग से मिला। क्या है? प्रभु बोलता है बेटे मेरा कृपा तेरे लिए काफी है। कौन है पौलुस? जो तीसरा स्वर्ग तक उठाया गया वो व्यक्ति बोल रहा है मुझे यीशु मसीह का जैसा बनना है। पर बनाने क्या? बनाने क्या? अरे बनाना। कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह के लिए अपना पोजीशन को त्यागेगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। याजक समाज का एक व्यक्ति था परमेश्वर का दास पौल, पर उसको बातों को भी त्याग दिया। प्रेज द लॉर्ड। 3 बड़ा बड़ा जहाजों का मालिक था, पूरा खानदान पैसा वाला। प्रेज द लॉर्ड। लोग उनका सामने आके पैर में गिर के पड़ के एक वक्त का रोटी के लिए भीख मांगता था। ऐसे एक व्यक्ति था प्रभु का दास पौल, जो पहला सौल था। पर वो व्यक्ति परमेश्वर का सेवा के लिए एक चट्टाई को लेकर घर से निकला, जगह जगह में यीशु मसीह का प्रचार करने लगा। क्या खाएगा, क्या पीगा पौलुस को मालूम नहीं, क्या कपड़ा पहनेगा मालूम नहीं, लेकिन परमेश्वर ने यदि बुलाया उसकी सेवा में आखिरी तक विश्वस्त रीति से मैं करता रहूंगा। वो पौलुस बोल रहा है मुझे किसका जैसा बनना है? हे पौलुस तू बना नहीं किया। सवाल करो पौलुस को, तू ऐसा बना नहीं क्या? पौलुस बोला मैं अभी तक बना नहीं। मैं कब बनेगा मालूम है? जब मैं दिन प्रतिदिन यीशु मसीह ने अनुभव किया वह दर्द, तकलीफ, परेशानी को मेरे शरीर में मैं अनुभव करेगा, और मैं सहन करते जब मेरी प्राण को मैं यीशु के लिए दे देगा, उस समय मैं बोल सकता हूं मैं यीशु मसीह का जैसा बन पाया हूं। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ये नहीं बोल रहा रोज सुबह और शाम को किलो क्रूस कंधे पर लेकर चलने के लिए नहीं। परमेश्वर ने हमको बोला। पर एक बात मैं बोलता हूं, ये वचन के अनुसार हम चल नहीं सकते क्या? बोलिए, चल नहीं सकते क्या? आज बोला गया वचन के अनुसार हम चल नहीं सकते क्या? चल सकते हैं। और चलने के लिए कुछ लोगों को परमेश्वर के समर्पित हृदय आज से देने दे। प्रेज द लॉर्ड। तू अब देखने का पौलुस ये बात बोला, पर पौलुस एक साधारण हमारा जैसा, मेरा जैसा एक साधारण व्यक्ति नहीं था। पौलुस वचन की प्रकाशन मिला गया हुआ, 14 पत्रिका कलीसिया को लिखा गया हुआ, तीसरा स्वर्ग तक उठाए लिया गया हुआ, अनेक मरे हुए लोगों को जिलाया हुआ, अनेक रोगियों को चंगा किया गया हुआ एक व्यक्तित्व है परमेश्वर का दास पौलुस। पर वो दास बोल रहा है मुझे किसको पाना है?
यीशु मसीह का मृत्यु को प्राप्त करना है। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद दूसरा पौलुस की इच्छा, मुझे यीशु मसीह को अनुभव करना है और मुझे उसकी पुनरुत्थान को, ये तीन है लेकिन मैं दोनों साथ में बोलकर मैं पढ़वाना चाहता हूं। तो दूसरा तीसरा बात जो पौलुस की इच्छा है वो ये है, मुझे यीशु को जानना है और उसकी पुनरुत्थान की शक्ति को प्राप्त करना है। प्रेज द लॉर्ड। इसकी अर्थ, जो शक्ति यीशु मसीह को मृत्यु से जिलाया, मरे हुए में से जिलाया, वो शक्ति मुझे भी चाहिए। आप देखने का, बाइबल में परमेश्वर की महान शक्ति प्रकट हुआ गया हुआ दो जगह है। कोई बोल सकता है कौन सा जगह है? पुराना नियम और नया नियम में परमेश्वर की शक्ति, महान शक्ति प्रकट हुआ गया हुआ दो जगह है। कोई बोल सकता है? पहला जगह, समय की कमी के कारण मैं बोल रहा हूं, पहला जगह है लाल समुद्र को कितना भाग किया? 2 भाग। आप लाल समुद्र बोलेगा तो आप साधारण मत समझना, उसकी चौड़ाई 25 किलोमीटर है। कितना 25 किलोमीटर। तो आप देखने का, परमेश्वर इस्राएली लोगों को जाने के लिए एक महान शक्ति को भेजा, साधारण शक्ति को नहीं। कौन सा शक्ति? महान शक्ति। पर वो शक्ति को निर्गमन 14 अध्याय उसका 21 वाक्य पढ़ो। निर्गमन 14 अध्याय उसका 21 वाक्य। उधर महान शक्ति को महान तूफान बोला गया है, पढ़ो। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को 2 भाग करके, मराठी में ऐसे लिखा है क्या? महान वारा सोडला, कैसे कुछ इंग्लिश में लिखा है द ग्रेट विंड। जोरदार ना, जोरदार वारा ना, महान विंड, महान हवा, तूफान किसने भेजा? परमेश्वर ने। दूसरा राजा 17 का 36, प्रभु ने किया गया और महान बात है, लाल समुद्र को जो 2 भाग किया। जल्दी जल्दी पढ़ो, जल्दी जल्दी। परंतु यहोवा जो तुमको बड़े बल और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा मिस्र देश से निकाल ले आया, तुम उसी का भय मानना। तो उसमें हिंदी का ट्रांसलेशन गलत है, उधर इंग्लिश में लिखा गया है गॉड हैज ब्रिंग यू आउट फ्रॉम द ग्रेट पावर, थ्रू ग्रेट पावर, मतलब महान सामर्थ्य। मराठी में पढ़ो। तर परमेश्वराने महासामर्थ्याने, महान शक्ति से, उधर महान शक्ति। निर्गमन में पढ़ा महान तूफान, पर दूसरा राजा में पढ़ा महान शक्ति। एक और, नहम्या 1 अध्याय उसका 10 वाक्य। आप लोग केवल सुनो, आप लोग पढ़ो मत, आप लोग सुनो, सिर्फ सुनो। अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं, जिनको तूने अपने बड़ी सामर्थ्य, अपनी महान सामर्थ्य। तो आप देखने का, पूरा बाइबल में परमेश्वर ने किया गया हुआ या परमेश्वर की महान शक्ति प्रकट हुआ गया हुआ केवल 2 ही जगह है बाइबल में। एक, लाल समुद्र को 2 भाग। क्या वो दृश्य आत्मा में देखो, उसकी चौड़ाई बोले तो कितना किलोमीटर है? 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर यहां से कल्याण, उसके भी आगे ना भिवंडी का आधा, पूरा भिवंडी नहीं। तो आप सोचो 2 भाग किया उसकी चौड़ाई को, कितना लंबा वो पानी को खड़ा किया रहेगा। बोलो ना, मैं इधर एक पानी का बूंद गिराऊंगा समझो अभी, इस बूंद को इधर से उधर करने के लिए आप कितना फूंक मारेगा? फूंक से ज्यादा आपका थूक निकलेगा, पानी उधर ही रहेगा। तो
तो आप सोचो ना, 25 किलोमीटर चौड़ा रहने वाला लाल समुद्र को महान शक्ति किसको उपयोग करना पड़ा? किसको? परमेश्वर को महान शक्ति इसलिए क्योंकि हमारा परमेश्वर भी महान है, इसलिए। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरा प्रभु की महान शक्ति प्रकट हुआ गया वह नया नियम का एक ही भाग है, वो है यीशु मसीह को पुनरुत्थान की शक्ति के द्वारा तीसरा दिन कब्र का बाहर लेकर आना। समझा? पहला कौन सा था? लाल समुद्र पुराना नियम में। दूसरा में यीशु मसीह को मरण से या कब्र में से बाहर लेकर आया गया हुआ वो पुनरुत्थान की। तो पौलुस बोल सकता था ना, मुझे मूसा का समान लाल समुद्र को 2 भाग किया गया हुआ महान शक्ति चाहिए। ऐसा पूछ सकता था कि नहीं? हाँ कि नहीं? कर सकता था, पर पौलुस जान गया उससे बढ़कर पुनरुत्थान की शक्ति मेरे अंदर व्यापार होना। तो आप देखने का और भी वचन पढ़ाने पर मैं नहीं पढ़ाऊंगा, पर आप एफिशियन की पत्रिका पहला अध्याय उसका 19, 20, 21 घर जाके पढ़ो। मैं केवल बोल रहा हूं यीशु मसीह का मृत्यु ने 3 एरिया को हिला डाला। प्रेज द लॉर्ड। कितने एरिया? एक भूलोक, अधोलोक और स्वर्गलोक। समझा? भूलोक बोलेगा तो धरती, अधोलोक बोलेगा तो नरक, स्वर्गलोक बोलेगा तो स्वर्ग। पर उसमें से सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ गया वह लोक है अधोलोक, क्योंकि अधोलोक का हाथ में ही मृत्यु का शक्ति है। किसका? इसलिए पौलुस बोल रहा है मुझे वो पुनरुत्थान की शक्ति इसलिए चाहिए क्योंकि यीशु मसीह की पुनरुत्थान की शक्ति ने 3 एरिया को हिला डाला। एक भूलोक, दूसरा अधोलोक, तीसरा स्वर्गलोक। मतलब धरती को हिलाया, पाताल को हिलाया, दूसरा बात स्वर्ग को हिला डाला। उसमें से सबसे ज्यादा अफेक्ट किया गया वह जगह है अधोलोक, जहां पर मृत्यु का शक्ति व्यापार होता है। इसलिए प्रेरित का किताब 2 अध्याय का उसमें 24 वाक्य में परमेश्वर का दास पत्रस खड़ा रहकर बोल रहा है उस मृत्यु ने यीशु को पकड़ कर रखने के लिए बहुत प्रयत्न किया। पढ़ो 2 पत्रस 2:24। प्रेरित सॉरी, प्रेरित 2 अध्याय का 24। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। अनहोना मतलब ये कभी भी होता नहीं था कि मृत्यु उसको वश करके रखे। प्रेज़ द लॉर्ड। भूलोक मैंने इसलिए बोला, आपको मालूम है यीशु मसीह मरने से पहला अपना प्रचार में चिल्ला चिल्ला कर एक बात बोला, मैं मरूंगा लेकिन तीसरा दिन में। यस, इसलिए सदुस्ती फरोशी धर्म के बारे में सिखाने वाला सारा रिलीजियस लीडर जाके राजा को, पिलातुस को, हेरोदो को, इन सब जगह वालों को बोलने लगा यीशु मसीह का कब्र को चेन से बांधो, यीशु मसीह का कब्र को सील करो। इसकी अर्थ यीशु मसीह मृत्यु से बाहर नहीं आने के लिए धर्म, क्या चीज?
रिलीजन एंड पॉलिटिकल ग्रुप, रिलीजियस ग्रुप एंड पॉलिटिकल ग्रुप। इसकी अर्थ यीशु मसीह बाहर नहीं आने के लिए धर्म का लोग, सदस्य फरीसी लोगों ने कोशिश किया कि यीशु मसीह कब्र से बाहर नहीं आए। और पॉलिटिकल मतलब गवर्नमेंट, उन्होंने क्या किया, रोमन सेना को, 2 जन को उधर क्या किया, खड़ा किया, चेन लगाया, उसके बाद सील किया। मैं बोलना चाहता हूं, हमारा घर को बदलापुर में रहने वाला एक साधारण हविलदार ने हमारा घर को अगर सील कर कर गया ताले को, हमारे अंदर हिम्मत है क्या वो सील को तोड़ने के लिए? बोलिए। इसलिए मैंने बोला यीशु मसीह का मृत्यु ने भूलोक, अधोलोक और स्वर्ग लोक को हिला डालने का पीछे का कारण ये, सभी लोगों ने सोचा यीशु मसीह बाहर नहीं आना चाहिए, धर्म का लोगों ने सोचा यीशु मसीह बाहर आना नहीं चाहिए, पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने सोचा यीशु मसीह बाहर नहीं आना चाहिए, इसको हम कब्र के अंदर बंद करके रखेगा। पर ये दोपहर का समय में पूछना चाहता हूं, मेरे यीशु मसीह को धर्म का लोग, पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने मेरे यीशु को अरमत्या जोसेफ का कब्र में मुद्रा डालकर, चेन डालकर बंद करने के लिए उनको हुआ क्या? जोर से, जोर से। तो ये भारत का कोई भी ग्रुप यीशु मसीह को हमारे अंदर बंद नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। कोई हमारा मुंह को बंद नहीं कर सकता। और मारो और हमको नंगा करो और हमारा परिवार को जलाओ, हमारा कलीसिया को तोड़ो फोड़ो, कुछ भी करो, पर यीशु मसीह हमारे अंदर से बाहर आएगा। और ऐसा ही नहीं बाहर आएगा, पूरा शक्ति से बाहर आएगा। इसलिए आप लोग इधर पूछने के लिए आए हैं ना, बोलिए ना, हमारे अंदर कुछ नहीं रहता तो आप लोग इधर पूछने के लिए आया रहता है क्या? हम इधर कांदा, बटाटा, टमाटर, कद्दू बेचने के लिए नहीं इधर खड़ा है, हम यीशु मसीह को आपको दे रहा है। इसलिए प्रार्थना खत्म होने के बाद लाइन इसलिए लगता है, कुछ तो हमारे अंदर है ना, वो है परमेश्वर का शक्ति, अर्थात यीशु मसीह का शक्ति। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है दुनिया का पुलिस कहलाता था उस समय रोमन गवर्नमेंट। किसका पुलिस? दुनिया का पुलिस। पर दुनिया का पुलिस का मुद्रा को भी मेरा यीशु मसीह ने तोड़ा। क्यों? यीशु मसीह को परमेश्वर का शक्ति अर्थात पुनरुत्थान का शक्ति बाहर लेकर आया। आपको मालूम है मृत्यु, इसका ओरिजिनल अर्थ बोलेगा तो हलचल ना होना। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? मृत्यु का ओरिजिनल अर्थ इसका हिलना डुलना बंद। पर मैं पूछना चाहता हूं, विश्वासी लोग जीवित रहते हुए भी मरण को भी अनुभव कर रहे। समझा मैं क्या बोला? रिपीट करता हूं, विश्वासी लोग शरीर में जीवित है तो भी मरण को अनुभव कर रहे। प्रार्थना करने नहीं हो रहा पास्टर, उपवास करने नहीं हो रहा पास्टर, संगति करने के लिए नहीं हो रहा पास्टर, सेवा में खड़ा रहने के लिए नहीं हो रहा पास्टर। परमेश्वर ने बुला के कितना वर्ष हुआ, पर अभी तक प्रभु का सेवा में खड़ा रहने के लिए तुझे हुआ नहीं। तेरे को प्रभु के बारे में प्रचार करने के लिए नहीं हो रहा, प्रार्थना करने के लिए नहीं हो रहा, अन्य भाषा का वरदान प्राप्त नहीं किया, अभी तक प्रभु की सेवा नहीं कर पाया। यह किसको दर्शाता है? किसको? मरण को दर्शाता है, जिसमें कोई हलचल नहीं। अगर आज ये दोपहर का समय
ये प्रार्थना भवन में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा अनुभव करे, पास्टर मुझे प्रार्थना करने नहीं हो रहा, मुझे संगति करने नहीं हो रहा, मुझे उपवास करने के लिए नहीं हो रहा, मुझे प्रार्थना करने के लिए नहीं हो रहा, मुझे लोगों को सुसमाचार करने के लिए नहीं हो रहा, मेरे को प्रभु ने जो सेवा के लिए बुलाया है वो सेवा में उस सेवा करने के लिए मुझे अभी तक नहीं हुआ, अर्थात तू एक मरण को सामना कर रहा है। पर ये दोपहर का समय में बोलना चाहता हूं, अगर मेरा यीशु को कोई चेन अगर बांध के नहीं रख पाया, मेरा यीशु को कोई गवर्नमेंट सील अगर रोक कर नहीं रख पाया, उसका लहू से खरीदा मोल लिया वो तुझे और मुझे, इस दुनिया का कौन सा मरण हमको मरा हुआ अवस्था में रखेगा। परंतु आज मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, जो शक्ति यीशु के अंदर व्यापार हुआ वही पुनरुत्थान की शक्ति इधर बैठ गया हुआ बच्चे से लेकर बूढ़ा तक यीशु मसीह का नाम से वो पुनरुत्थान की शक्ति व्यापार होने दे। आज से तू अन्य भाषा में प्रार्थना करेगा, आज से तू घंटे घंटों प्रार्थना करेगा, प्रभु की सेवा में तू खड़ा करेगा, तू प्रचार करेगा, लोगों के लिए प्रार्थना करेगा, तेरा द्वारा रोगी चंगा होगा। प्रेज द लॉर्ड। कोई भी मृत्यु हमको पकड़ के नहीं रख सकता। आप लोग इसको इतना गर्व के साथ में नहीं सोचते। हमारा शरीर को जिंदा रखने के लिए हमको क्या खाना पड़ता है? क्या खाना पड़ता है? हम भूसा खाते हैं क्या? क्या खाते? खाना खाना पड़ता है, पानी पीना पड़ता है। हमारी आत्मिक व्यक्ति को जिंदा रखने के लिए हमको प्रार्थना करना पड़ता है, वचन पढ़ना पड़ता है, अभिषेक प्राप्त करना पड़ता है। पर आप खुद सोचो, इसलिए परमेश्वर गेत्सेमने में प्रार्थना करने के लिए जाने का समय पतरस को बोला, हे पतरस, तू 1 घंटा जाग कर तू प्रार्थना नहीं कर सकता क्या? शैतान का चाल को अगर समझना है तो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति होना चाहिए। पौलुस प्रार्थना करने वाले व्यक्ति था। पौलुस वचन को मनन करने वाला व्यक्ति था। पौलुस सेवा करने वाला व्यक्ति। एक बात बोलूं, जिसको बुलाहट है और वो सेवा नहीं कर रहा, एक मैं बात बोलूं, स्वर्ग राज्य में तुझे पहुंचना बहुत मुश्किल है। मुझे कोई कोई लोग बोलते ये गुंडा पास्टर है। क्या बोलते हैं? इसका भविष्यवाणी भी भयानक रहता है, डरता है, डराता ही हमको, ये गुंडा पास्टर है। आप गुंडा बोलो, मेरे को धमकी देने वाला बोलो, कोई भी बोलो, ये सत्य बात मैं बोल रहा हूं। प्रभु ने जिस बातों के लिए आपको बुलाया वो बात अगर आपने पूरा नहीं किया, स्वर्ग राज्य में जाना बहुत मुश्किल है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अब आप सोचो, प्रभु ने मुझे किस बातों के लिए चुना, किस बातों के लिए मुझे बुलाया। एक मैं बात बोलूं, जो व्यक्ति अपना बुलाहट में खड़ा रहने के लिए इन दिनों में घुटना टेक के रो रो के बोलेगा, प्रार्थना करेगा, वो व्यक्ति 100% प्रभु अपने सेवा में खड़ा करेगा। पतरस को मच्छी का जानकारी के अलावा, मच्छी खाने के अलावा, मच्छी पकड़ने के अलावा, जाल को सीलने के अलावा, जहाज को चलाने के अलावा, नैया को चलाने के अलावा पतरस को कुछ मालूम था क्या? बोलिए। प्रभु ने पतरस को बोला, तू अभी मच्छी नहीं, तू लोगों को पकड़ेगा मेरे लिए। पकड़ा कि नहीं? कैसा? पेंतिकोस दिनों में उतर गया वो अभिषेक। पर पौलुस उससे भी महान चीज पूछ रहा है, क्या? मुझे यीशु का मृत्यु और पुनरुत्थान की शक्ति चाहिए। जो व्यक्ति एक बार ये पुनरुत्थान की शक्ति को प्राप्त करेगा ना, उसको कोई भी चीजों के लिए गिड़गिड़ाने के लिए वो मन नहीं लगाएगा। पति प्यार नहीं करता, भाड़ में जाए, पर वो सोचेगा मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता है। इधर बैठा हुए मोस्टली स्त्रियों का यही प्रॉब्लेम है। नवरा मला प्रेम नाही करतो, माझ्याशी 2 शब्द पण तो बोलत नाही, परंतु घंटो दुसरी बायकोंसोबत तो बोलत असतो।
बोलने दो ना उसको, पर तू किसके ऊपर विश्वास किया है उसको ऊपर तू फोकस कर। तभी मैं बोलना चाहता हूँ, तेरा पति को तेरा ओढ़नी में प्रभु बांध के रखेगा। देखा देखा कितना आमीन बोला, देखो आमीन 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 आमीन। इतना देर से पुनरुत्थान का शक्ति बोल रहा तो कोई आमीन आमीन बोला नहीं। पति को ओढ़नी में बांध के रखे तो आमीन 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 आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आपका फोकस उस पे रहेगा, तुझे लगने वाली हर एक बातों को, हर एक का, इस धरती पर प्रभु को मालूम है हम रोबोट नहीं है। क्या नहीं है? हाँ। प्रभु को मालूम है हम मनुष्य हैं, हमको एक साथीदार चाहिए, हमको एक प्रेम करने वाला चाहिए, हमको केयर करने वाला चाहिए, हमको हर बातों में साथ देने वाला चाहिए, जिसका साथ हम मन से एक हो के हमेशा रहे। प्रभु को मालूम है, इसलिए तुझे दिया गया हुआ तेरा शरीर का भाग, एक भाग तेरा पति होने दो, पत्नी होने दो, और तेरा परिवार का बच्चा, रिश्तेदार कोई भी रहने दो, हर रिलेशनशिप को सुधारने वाला सामर्थ्य रखता है मेरा यीशु मसीह। आमेन। क्योंकि वो सारा रिलेशनशिप बाइबल का थ्रू ही आया है। आमेन। फैमिली ये बाइबल में लिखा गया है, बच्चे लोग ये बाइबल में लिखा गया, हस्बैंड एंड वाइफ बाइबल में लिखा गया, रिश्तेदार बाइबल में लिखा गया है। अगर बाइबल में लिखा गया है, आपका परिवार को, रिलेशनशिप को भी परमेश्वर सम्मान करता है। इसलिए आपका कोई भी पारिवारिक प्रॉब्लम होने दो, कोई भी, उस बातों को मेरा परमेश्वर सॉल्व करेगा और स्मूथली आपका परिवार को चलाएगा। परंतु आपका फोकस परमेश्वर तेरा मृत्यु का साथ में एक हो जाए। क्यों एक होने का? क्योंकि मैं तेरे जैसा नम्र बनना चाहता हूँ, आज्ञाकारी बनना चाहता हूँ, खुद को त्यागने वाला व्यक्ति बनना चाहता हूँ। चौथा, पिता की इच्छा को पूरा करने वाला व्यक्ति बनना चाहता हूँ। जो व्यक्ति प्रभु का मृत्यु को प्राप्त करेगा, प्रभु का मृत्यु को प्राप्त करना 4 चीज, क्या क्या चीज? हाँ, नम्रता, आज्ञाकारी, त्याग और प्रभु की इच्छा को। ये प्रभु की मृत्यु को जिसने प्राप्त किया, उसके अंदर पौलुस बोलने वाला वो पुनरुत्थान की शक्ति काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ इन दिनों में भविष्यवक्त लोगों को इस मंडली में प्रभु खड़ा करे, भविष्यवक्त स्त्रियों को प्रभु इस मंडली में खड़ा करे, चंगाई का शुश्रूषा करने वाला दासी लोगों को प्रभु ये मंडली में खड़ा करे, अभिषेक दास लोग ये मंडली में परमेश्वर खड़ा करे, क्योंकि ये मिनिस्ट्री को परमेश्वर एक सेना में बदलने जा रहा है। आमीन। जोर से बोलो ना, जोर से, जोर से। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन के ऊपर विश्वास करो, इसके अनुसार चलो, प्रभु आपके लिए बहुत महान कार्य करेगा। आइए हम अपने आप को उस महान प्रभु का सामने समर्पण करें। हो रिबल